Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Shares and Mutual Fund. In this session, we will be seeing questions based on what? SIP, Systematic Investment Plan. So over here, the first question is question number 72 question. It is 72nd sum. Manisha invested rupees 20,000 on 2nd of every month for 5 months in a SIP of a mutual fund with NAV as rupees 53.12, rupees 56.26, rupees 48.86, rupees 50.44 and rupees 54.62 respectively. The entry load was 2.25% throughout this period. Find average price including the entry load using the rupee cost averaging method and compare it with arithmetic means of prices. So यहाँ पे one thing which we need to understand is, since यहाँ पे बोला है second of every month for 5 months, तो सबसे पहले जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है we represent the given data in terms of tabular format. So tabular form में मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन लिखूंगा as month. ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्योंकि 5 मंथ्स के लिए बोला गया है. फिर उन लोग ने उनके NAV के वैल्यूज दिए हैं. सो वी राइट NAV वैल्यूज ओवर हियर फॉर मंथ 1, 2, 3, 4 एंड व्हाट 5. सो यहाँ पे द वैल्यू व्हिच आर गिवन आर 53.12 दिया है, 53.12. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू दिया गया है 56.26. उसके बाद वैल्यू दिया गया है 48.86. After that the next value is 50.44 and then we have 54.62. अब यहां पे क्वेश्चन में एंट्री लोड इज गिवन तो उसको ऐड करना पड़ेगा. 2.25% बोला गया है. यस, entry load is 2.25%. So let us calculate this value for each of those cases. So 2.25 into 53.12. So इसका परसेंट का वैल्यू निकाला. So this comes out to 1.1952. अरे यहाँ पे ये 2 डिजिट है तो मैं इसको भी राउंड ऑफ कर देता हूँ टू व्हाट 2 डिजिट. सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.20 हो जाएगा क्योंकि ये 5 या 5 से ज्यादा है. 1 ऐड किया तो 10 हो गया, 1 ऐड किया तो 20 हो जाएगा. 1.20. अब ये NAV है और एंट्री लोड है. सो आई गेट द टोटल प्राइस का वैल्यू, मतलब इट इज सेम एज योर परचेज प्राइस. सो टोटल प्राइस यहाँ पे लिख दूंगा. इट इज 53.12 प्लस 1.20. ये हो जाएगा 54.32. ये हो गया मेरा फर्स्ट मंथ के लिए वैल्यू. एंड वो फर्स्ट मंथ के लिए आई से 20,000 इज माय टोटल अमाउंट. तो यहां पे मैं ना लिख देता हूं एज माय नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट टोटल अमाउंट नहीं लिखता, अमाउंट इन्वेस्टेड इज 20,000 लिख देता हूं अपॉन माय टोटल प्राइस. ठीक है, सो इधर 20,000 डिवाइडेड बाय फर्स्ट मंथ में 54.32 is the total price का value. So उस टाइम पे we get 368.188 आ रहा है. So उसको मैं 19 लिख देता हूं. 2 डिजिट तक वैल्यूज लिख रहे हैं. Yes, ये हो गया फर्स्ट मंथ के लिए. Now same way we calculate for the second month. तो इधर देखो 56.26 है into 2.25% किया. So we get 1.26585 आ रहा है. इसको राउंड ऑफ कर दिया तो 1.27 हो जाएगा. सो नाउ वी हैव 56.26 प्लस 1.27. सो दिस अमाउंट्स टू 57.53 हो जाएगा. सो अब आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 57.53. सो यहां से मुझे मिल जाएंगे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स. इट इज 347.644 है तो वी राइट इट एज 64. Then we have 48.86 into 2.25%. So इसका वैल्यू आ जाता है as 1.09935. इसको राउंड ऑफ किया तो 1.10 हो जाएगा. So 1.10 plus
48.86, सो ये हो जाएगा 49.96 एज द वैल्यू, एंड ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 49.96, सो ये हो जाएगा 400.32, उसके बाद 0 है तो 32 लिख दिया. देन वी हैव 50.44 इंटू 2.25%, सो ये हो जाएगा 1.1349, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.13 ही आएगा. सो 1.13 प्लस 50.44, ये हो जाएगा 51.57, एंड अब 20,000 डिवाइड बाई 51.57, सो दिस अमाउंट्स टू 387.822 आ रहा है, तो 82 आ जाएगा. देन वी हैव 54.62 इंटू 2.25%, ये हो जाएगा 1.22895, इसको राउंड ऑफ किया तो 1.23 हो जाएगा. सो 1.23 प्लस 54.62, तो जाके ये हो जाएगा 55.85, and then we have 20,000 divided by 55.85, so ये हो जाएगा 358.102, तो 10 लिखा. सो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये टोटल प्राइस देगा, तो इसका टोटल करते हैं. इट इज 54.32 प्लस 57.53 प्लस 49.96 प्लस 51.57 प्लस 55.85, सो इसका टोटल आ जाता है एज 269.23. वी डू द टोटल ऑफ दिस एज वेल, सो ये है 368.19 आ जाएगा, प्लस 347.64 आ जाएगा, प्लस 400.32 आ जाएगा, प्लस 387.82 आ जाएगा, प्लस 358.10 आ जाएगा. सो ये हो गया मेरा 1862.07. सो ये वैल्यू मिल गया मुझे. नाउ कंसीडर करने बोला है यूजिंग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड. सो यहां पे मैं लिखता हूं यूजिंग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड. यस, क्या कंडीशन आएगा? वी राइट इट एज एवरेज प्राइस. सो यहां पे मैं लिखता हूं एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. अरे 20,000 उसने पे किया, 20,000 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 मंथ्स में 20,000 के हिसाब से उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा एज 1 लाख. सो ये हो गया टोटल अमाउंट अपॉन आई विल से टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा. एंड टोटल अमाउंट कितना हो गया? सो वी सेड इट इज 1 लाख रुपीज आ गया, डिवाइडेड बाय 1862.07. दिस इज इक्वल टू, so let us calculate this value as 1 lakh divided by 1862.07. So answer for this is 53.703. So इसको लिख देंगे 53.70. So ये हो गया मेरा एवरेज प्राइस. बट मुझे क्वेश्चन में बोला गया है एंड कंपेयर इट विथ अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइसेस. सो अब यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्राइसेस. ये एम लिखा मतलब अरिथमेटिक मीन होता है. सो दिस इज इक्वल टू माय टोटल प्राइस डिवाइड बाय क्या आएगा? 5 मंथ्स है तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहां पे 5. सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 269.23 divided by 5. This is equal to 269.23 divided by 5. We get the value of this as 53.846, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 53.85 लिख सकता हूं. सो यहां पे कंपेयर करने बोला है, तो व्हेन आई कंपेयर दिस, इसका मतलब क्या होता है? एवरेज प्राइस
बाय विच मेथड? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड इज व्हाट? अभी ये देखो, ये 53.70 है और इधर अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या है? 53.85. सो ये वैल्यू कम है इसके कंपेयर में. सो लास्ट थिंग विच वी नीड टू राइट इज एवरेज प्राइस using rupee cost method is less than arithmetic mean of the prices. So with this question is done. We make a note of this part. Now we start with the next question, that is question number 73. We invested rupees 2,500 on 4th of every month in systematic investment plan of a mutual fund for 8 months. The NAV on these dates were 35.83, 37.25, 40.46, 41.38, 38.65, 36.28, 37.96 and 36.78 respectively. The entry load was 2.25% for all this months. Find average including the entry load using the rupee cost averaging method and compare it with arithmetic mean of the prices. So now it is 73rd question. We write over here as सबसे first condition which we will write is month आ जाएगा over here. So we write over here as month. First condition ये हो गया. Second condition we write it as NAV. Then third condition we write it as entry load लिखते हैं. Then we write the next value as total price. And then we write it as number of units. And यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन रीड करता हूं, I get it as 2.25% is the entry load. And इधर मैं number of units के लिए लिखता हूं the value as it is 2,500 बोला है divided by my total price. Yes. And इधर मैं लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंथ्स दिए हैं. फर्दर सारे वैल्यूज मैं लिख देता हूं एज 35.83, देन वी हैव 37.25, उसके बाद 40.46, 41.38, 38.65, 36.28, 37.96, 36.78. Now we need to calculate 2.25% for each of those cases. So यहाँ पे मैं लिखता हूं 35.83 into 2.25%. So इसका वैल्यू आ जा रहा है 0.806 आ रहा है, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 0.81 लिखूंगा. आई एम राइटिंग ऑल द वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल. सी इसके आगे भी वैल्यूज है बट मुझे थर्ड डिजिट से सेकेंड डिजिट में क्या राउंड ऑफ करना है वो मिल जाएगा, इसलिए राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग अप टू 2 डेसिमल बिकॉज ये एनएवी का वैल्यू 2 डेसिमल में दिया है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट कंडीशन 37.25 into 2.25%. सो इसका वैल्यू मिल रहा है मुझे 0.838, सो जिसको मैं रफली लिखूंगा 0.84, राउंड ऑफ कर दिया.
Then we have 40.46 into 2.25%. So ये हो जाएगा 0.910 which is roughly 0.91 आ जाएगा. Then we have 41.38 into 2.25%. So ये मुझे वैल्यू देगा 0.931. So this is roughly 0.93 हो जाएगा. Then we have 38.65 into 2.25%. So ये हो जाएगा 0.869. Roughly this is 0.87 हो जाएगा. Then we have 36.28 into 2.25%. ये हो जाएगा 0.816. इसको राउंड ऑफ करूंगा तो 0.82. 37.96 into 2.25%. So ये हो जाएगा 0.854. 0.85. 36.78 into 2.25%. So ये हो जाएगा 0.827. So this is 0.83 हो जाएगा. अब टोटल प्राइस, so फर्स्ट वाले के लिए it is 35.83 plus 0.81. So ये हो जाएगा 36.64. 37.25 plus 0.84 हो जाएगा. This is 38.09. Then we have 40.46 plus 0.91. ये हो जाएगा 41.37. Then we have 41.38 plus 0.93. So ये हो जाएगा 42.31. Then we have 38.65 plus 0.87. So ये हो जाएगा 39.52. Then we have 36.28 plus 0.82. ये हो जाएगा 37.1. Then we have 37.96 plus 0.85. 38.81. And then we have 36.78 plus 0.83. And ये हो जाएगा 37.61. So ये आ गया. यहां से चलो इसका टोटल कर देते हैं अभी. So it is 36.64 plus 38.09 plus 41.37 plus 42.31 plus 39.52 plus 37.1 plus 38.81 plus 37.61. So ये हो जाएगा 311.45. Now we need to calculate number of units. 2500 divided by 36.64. We get it as 68.231 है, तो मैंने 68.23 लिख दिया. Now we have 2500 divided by 38.09. It is 65.634. So 63 आएगा. Then we have 2500 divided by 41.37. यह आ जाएगा 60.430, तो 43 लिखा. Then we have 2500 divided by 42.31. ये हो जाएगा 59.087, तो 09 लिख दूंगा. Then we have 2500 divided by 39.52. ये हो जाएगा 63.259 है, तो 26 हो जाएगा. Then we have 2500 divided by 37.1. So ये हो गया 67.385 है, तो 39 हो जाएगा. Then we have 2500 divided by 38.81. So ये हो जाएगा 64.42, क्योंकि 416 है. So now for this value it is 2500 divided by 37.61 आएगा. So we get the value of this as 66.47.
Now we'll do the total of this part. So ये हो जाएगा 68.23 plus 65.63 plus 60.43 plus 59.09 plus 63.26 plus 67.39 plus 64.42 plus 66.47. So ये हो जाएगा 514.92. ये हो गया मेरा total number of units. Now I need to write over here as using average rupee cost method. Yes, इसका average price will be, yes, average price is equal to, ये हो जाएगा total amount upon, ये total amount के बाद total number of units आ जाएगा. So total number of units, total amount जो है ये है 2500 for 1 month, ऐसे 8 months है तो ये हो जाएगा 20,000 divided by 514.92 which is equal to, so मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 divided by 514.92 and this amounts to 38.840 है तो 84 आ जाएगा. ये हो गया मेरा एवरेज प्राइस का वैल्यू. Now I will find arithmetic mean price. So arithmetic mean price is equal to, ये हो जाएगा मेरा total price divided by 8 आ जाएगा क्योंकि 8 months है and total price कितना है 311.45 divided by 8. So this is equal to 311.45 divided by 8. This is equal to 38.931 आ रहा है तो ये 93 हो जाएगा. And after this if I compare this value and this value तो ये value ज्यादा है, इसका मतलब ये value कम है, that is average price है. तो यहां पे लिखेंगे average price using rupee cost method is less then arithmetic price, arithmetic mean price लिखेंगे. So with this question is done. We make a note of this part and with this we also end the session over here. With this the chapter is completed. Thank you.